हाँ, तो हम पंचमः पाठ आगे प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखें। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नैनीयतेभिः शुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम अब कंटके नैव कंटकम का आगे का भाग आज पढ़ेंगे। अच्छे से उस भाग को देखेंगे, जहां पर उसकी आवश्यकता होगी हम उसमें संशोधन करेंगे, दिखाएंगे और आपको फिर बताएंगे। आपको इसके पहले मैंने कहानी में बताया था कि आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्ष मृगादि नाम ग्रहणेन, पक्षियों और पशुओं इत्यादि के पकड़ने से सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सह, एक बार वह वने जालम विस्तीर्य, वन में जाल को फैलाकर गृहम आगतवान, घर वापस आ गया। अब इसके बाद हम अर्थ यहां से देखते हैं। अन्यस्मिन दिवसे, अन्य मतलब दूसरा, दिवसे सप्तमी है इसलिए अन्य का सप्तमी में अन्यस्मिन विशेषण हो गया है उसका। अन्यस्मिन दिवसे मतलब दूसरे दिन। आपको परीक्षा में कभी कभी विशेषण और विशेष भी पूछा जाता है, तो जहां पर यहां पर लिख दिया जाए अन्यस्मिन, ये क्या है? यह विशेषण है और दिवसे विशेष्य है। जिसकी विशेषता बता रहा है शब्द वह हो गया विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वह हो गया विशेषण। तो अन्यस्मिन हो गया विशेषण और दिवसे हो गया विशेष्य। दूसरे दिन, अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचलः जब चंचल, वनम गतवान वन में गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत, यत मतलब कि, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते, विस्तारिते का मतलब फैलाए गए, विस्तारिते का अर्थ होगा फैलाए गए। विस्तारिते, ये देखिए विस्तारिते फैलाए गए, यहां पर दिया है विस्तारिते, विस्तारिते का मतलब हुआ फैलाए गए, फैलाए गए। उसके आगे फिर देखें, जाले, जाल में, दौर्भाग्याद एक, यहां तका द हो गया है संधि से, तो दौर्भाग्यात था और एक था। यहां पर देखें त था और एक था, तो एक स्वर आने के कारण त की जगह द हो गया संधि होकर के दौर्भाग्याद एक, ये शब्द बन गया है। दुर्भाग्य से, उसकी किस्मत खराब थी, भाग्य खराब था, तो खराब भाग्य होने के कारण क्या हुआ? एक व्याघ्र, एक बाघ, खराब होने से एक बाघ, बद्ध आसीत, बंध गया था, मतलब उसके अंदर आकर के जाल में फंस गया था। फिर से देख लें, लंबा सा वाक्य है, अच्छे से देखेंगे। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान यत तब उसने देखा कि, तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात भाग्य खराब होने के कारण दुर्भाग्यवश, एक व्याघ्र एक बाघ, बद्ध आसीत बधा हुआ था, उसमें फंसा हुआ था। अब प्रतिदिन तो दूसरे पशु फंसते थे, उनको पकड़ करके लाता था। अब आज तो बाघ ही फंस गया, जिसको कि वह पकड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी, उसी को खा जाएगा। शेर बाघ को कोई पकड़ करके लाएगा तो मारकर खा जाएगा। इसलिए फिर आगे लिखा सो चिंतयत, इसको मैंने
देखिए हाईलाइट कर दिया है, सो चिंतित। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर संधि है, हमें इसका संधि विच्छेद कर लेना चाहिए, तब यह हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो इसके पहले वाला मिटा देते हैं जिससे जगह बन जाए यहाँ पर, क्योंकि कल इसके पहले आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम सब हटा देते हैं और इसको हटा करके फिर लिखते हैं यहाँ पर। इसको हमारे पास देखें मिटाने का भी ये ऐसा है बना हुआ कि इसको इस तरह से हम करते हैं तो पूरा जो लिखा रहता है वो मिट जाता है। ब्लैक बोर्ड में सब सुविधा रहती है। यहाँ पर हमने छुआ, देखिए ये मिट गया। अब ये भी हटा देते हैं। हाँ, अब शब्द आ गया है सो चिंतयत। यहाँ पर लिखते हैं हम सब, सो चिंतयत, उसने सोचा, सो चिंतयत। अच्छे से नोट करते रहना चाहिए इन शब्दों को। सो चिंतयत। ये मैंने बार बार आपको बताया है, जो यस का निशान ये दिखता है, ये कुछ नहीं, ये बताता है कि पहले अ था अब अ नहीं है। इसको कुछ उच्चारण नहीं करते। इसका संधि विच्छेद होगा सह धन अचिंतयत। सह धन अचिंतयत। अचिंतयत का मतलब है सोचा। सह अचिंतयत, उसने सोचा। किसने सोचा? उस शिकारी ने सोचा। शिकारी का क्या नाम था? चंचल है। चंचल नाम का शिकारी जो था वह सोचा। अब किसने सोचा में हम यहाँ चंचला भी लिख सकते हैं और व्याधः भी लिख सकते हैं, कोई भी उसके लिए हो सकता है। तो सोचा उसने, चंचला यहाँ आया है इसके पहले और सह भी आया है, तो हम चंचला इसके लिए कह सकते हैं, इसके स्थान पर आया है सह। ये देखें क्या सोचा, यहाँ पर आगे बता रहे हैं, व्याघ्र माम खादिष्यति। व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, खाएगा। अतएव, इसलिए, पलायनम करणीयम, पलायन कर देना चाहिए। करणीयम मतलब करना चाहिए, और पलायनम मतलब पलायन। पलायन का अर्थ है भाग जाना, आपके शब्दार्थ सेक्शन में दिया गया है। पलायनम शब्द का अर्थ है भागना, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। तो बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए हमें यहां से पलायन कर देना चाहिए, मतलब धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी से वहां से चला जाना चाहिए, उसको पलायन कहेंगे। तो उस स्थान को छोड़कर भाग जाना है। अगर मैं यहीं देखता रहूंगा तो किसी तरह अगर निकला वह इस बंधन से तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसा वह सोचने लगा। लेकिन वह बाघ बड़ा चालाक था। वो सोचा कि आदमी अब चला जाएगा, भोजन के लिए मेरे पास दिखा है, मैं भूखा हूं, तो काम बनेगा नहीं। इसलिए फिर उसने देखिए कुछ काम किया है। यहाँ पर एक शब्द और है जिसमें संधि विच्छेद होगा, यह है यहाँ पर न्यवेदयत। न्यवेदयत शब्द में संधि विच्छेद होगा, लेकिन ये तो यहाँ पर एकदम मिट ही गया। न्यवेदयत। अब न्यवेदयत को हम संधि विच्छेद करते हैं, न्यवेदयत, न्यवेदयत। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, नहीं तो ये मिटा दे रहा है। यहां लिखते हैं न्यवेदयत। यहां पर लिखते हैं हम, इससे लिखेंगे न्यवेदयत। ऐसे नोट करते रहना चाहिए आप सबों को भी। नि धन अवेदयत, यहां सभी शब्द इसलिए समय लगाकर मैं लिखता हूं कि आपको भी समय लगेगा तो नोट करने में जल्दीबाजी न हो, आप नोट कर सकें। निधन अवेदयत, नि एक उपसर्ग है। निवेदियत का मतलब होता है निवेदन किया, लंग लकार का रूप हो गया। निवेदयत, निवेदन किया, बहुत विनती के साथ करने को, कहने को निवेदन करना कहते हैं। अब तेज बोलेगा तो डर के मारे आदमी भाग जाएगा, सोच रहा है, इसलिए वह
तेज नहीं बोल रहा है, बड़े आराम से उससे निवेदन कर रहा है। व्याघ्र न्यवेदयत, वाघ ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े अच्छे से खूब बढ़िया शब्दावली का प्रयोग करके प्रसन्न कर रहा है उस आदमी को। पहले अपने को शुभ चिंतक साबित कर रहा है कि मैं बड़ा तुम्हारा हित करने वाला हूं प्राणी, इसलिए जो मैं कहूंगा तुम्हारे हित की बात कहूंगा। तो कह रहा है कि हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। और आगे एक बात बता रहा है, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, अगर अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तब क्या होगा? तब तरही, तरही मतलब तब। अगर यदि का प्रयोग होता है वाक्य में, उस वाक्य में तरही का प्रयोग होता है। जब यदा का प्रयोग होता है, जैसे यहां पर यदा का प्रयोग था तो तदा का प्रयोग आया, इसी तरह से जब यदि का प्रयोग होता है तो तरही का प्रयोग होता है। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसमें से जो रखा है अभी मैं फंस गया हूं जाल में, तो अहम त्वाम न खा न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि मतलब मारूंगा, हनिष्यामि, न हनिष्यामि मतलब नहीं मारूंगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर पता चले कि हमें हो सकता है इसका अर्थ न मालूम हो तो हम लिख भी सकते हैं। लिख लिए यहां पर हनिष्यामि, हनिष्यामि, हनिष्यामि का अर्थ है मारूंगा या मारूंगी, न मतलब नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो। ऐसा किसने कहा? ऐसा उस फंसे हुए उस जाल में जो बाघ था उसने कहा। अब क्या करता है देखें कहानी में, फिर उसके मनुष्य के मन में क्या बात आती है। वो कहता है, तदा सह व्याध, तब वह व्याध, व्याघ्रम, व्याघ्र को देखो दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, मैंने शुरू में बताया था। तो व्याध मतलब शिकारी, व्याघ्र मतलब बाघ। तो तब वह शिकारी बाघ को जालात बही, जाल से बाहर, निरसारयत, निरसारियत में भी संधि है, तो निरसारियत को लिख करके हम इसको ठीक कर लेंगे, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संधि के स्थल को नोट करते चलेंगे हम, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। यहां पर लिखते हैं निरसारयत। दो यहां पर संधि नहीं है, केवल संयोग है, मिल गए हैं शब्द। कैसे मिले हैं कि निर में असारियत इस तरह से था, तो केवल यहां पर र और अ दोनों मिल गए, निर असारियत। निर एक उपसर्ग है और असारियत धातु रूप था, उसमें निर उपसर्ग जुड़ गया। नि भी एक उपसर्ग है, निर भी उपसर्ग है, दो अलग अलग उपसर्ग हैं। तो इस तरह से निरसारियत का मतलब होता है निकाल दिया, निरसारियत निकाल दिया। तब उस बाघ, उस शिकारी ने, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। उसके इतनी बात कहने से कि तुम मुझे अगर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो क्यों निकाल दिया उसने? खाए या न खाए उसका क्या मुश्किल था, चला जाता। उसका कारण है, उसके मन में एक लालच है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो जाल भी मेरा चला जाएगा, जाल तो पाऊंगा नहीं अब, इसलिए जाल जो खरीदा हूं यह बच जाए, अगर मैं खोल दूंगा मुझे खाएगा नहीं, तो कम से कम बाघ चला जाए, जाल तो मेरे पास रहे। यह सोच करके मन में थोड़ा लोभ आया जाल का, उसने उसको बाहर निकाल दिया। अब बाघ सोचा कि इसके अंदर लोभ है, लालच है आदमी के अंदर, क्योंकि कुछ बात कहता हूं अगर उसके लाभ की बात होता है, स्वार्थ की बात होती है तो मान जाता है। इसलिए देखो अब बाघ बड़ा चालाक है,
वह आगे अपने शब्दों से फिर उसको बहका रहा है। वह कहता है, वह देखो क्या कह रहा है यहां पर। वो कह रहा है कि व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। ये क्लान्तः शब्द बार बार आता है, क्लान्तः शब्द बार बार आता है। क्लान्तः मतलब होता है थका हुआ, क्लान्तः शब्द का अर्थ है थका हुआ। तो यहां चाहे तो हम इसको नोट कर लें, फिर क्लान्तः का अर्थ थका हुआ लिख लेते हैं। क्लान्तः, क्लान्तः का अर्थ है थका हुआ। थका हुआ, तो वह थका हुआ था। कौन थका हुआ था? वह बाघ थका हुआ था। क्यों थका था? क्योंकि उसमें फंसा था, तो रात भर कोशिश किया कि निकल जाऊं, उसी में उलझता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन निकल नहीं पाता था। इसलिए इस प्रयास से बार बार निकलने के प्रयास करने के कारण वह बहुत थक गया था। तो व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोवदत्त, यहां भी देखो संधि विच्छेद आ गया है। सोवदत्त, इसको लिख लेते हैं हम सब। सो, अच्छा ये उसी ब्लैक, उसी पेन से लिखते हैं हम सब। सोवदत्त, सोवदत्त, इसको मिला देंगे, अलग अलग करें। सह धन अवदत्त। संधि का नियम है कि सह के बाद जो विसर्ग है, अगर अ आता है तो विसर्ग की जगह उ और अ ओ मिलकर ओ हो जाता है, इसलिए यहां पर ओ हो गया। इसी तरह से यहां भी सो चिंतित में भी विसर्ग के बाद या सह के बाद अ आने के कारण ओ हो गया था। उसी नियम से यहां भी ओ हो गया है। तो सो अदत्त मतलब वह बोला, सह अवदत्त वह बोला। अब आगे फिर एक बात बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं जो कहूंगा मान जाओगे। देखो तुम्हें मैं खा नहीं रहा हूं, तुम निकाल दिए, तुम्हें जाल भी मिल गया, तो थोड़ा मेरी मदद कर दो। वो कह रहा है, बाघ की बात सुन करके उसके बात में आता जा रहा है आदमी, जो कह रहा है वह उसकी बात मानता जा रहा है। सोवदत्त, वह बाघ बोला, भो मानव, हे आदमी, पिपासुह अहम, पिपासुह अहम, मैं प्यासा हूं। पिपासुह अहम मतलब अहम पिपासुह, मैं प्यासा हूं। तब क्या किया जाए प्यासा है तो? कहा प्यासा हूं इसलिए नद्याह जलम आनीय, जलम आनीय, जलम धन आनीय, यहां म में आ मिल गया है केवल। जलम आनीय, म आ में मिल गया तो मा म आ मा हो गया है। जलम आनीय मतलब पानी लाकर। आनीय शब्द का अर्थ होता है लाकर। आनीय, आनीय का मतलब है, याद करेंगे, आनीय मतलब है लाकर। चाहे तो यहां अगर ऐसी बात है लिख भी लेते हैं हम, अगर भूलने की आपको संभावना है तो चलो लिख देते हैं यहां, आनीय। आनीय का मतलब होगा लाकर। जलम आनीय, पानी ला करके, नदी से पानी लाकर क्या करो तुम? कहा नदी से पानी लाकर मम पिपासाम समय, मेरी प्यास को शांत करो, बुझाओ। समय मतलब शांत करो, बुझाओ। नदी से पानी लाकर मेरी प्यास बुझा दो, मेरी प्यास शांत कर दो, यह उसने कहा। देखो बहुत प्यासा हूं, अब मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं, एक काम कर देते कि जाते नदी से यहीं पास में जो है पानी ला दो, और पानी ला करके मुझे मुझे पिला दो, तो मेरी भी प्यास शांत हो जाएगी। तो यह सोच करके बाघ सोच रहा, चलो अच्छी बात है, कुछ कह रहा है, इसको मैं करता चलूं। अब कह रहा है आगे, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ पानी पीकर, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ पानी पीकर, पुनः मतलब फिर
अब फिर बोलने लगेगा कि अब आगे कुछ बढ़ाऊं इसका काम, अब मेरे विश्वास में यह आदमी आ रहा है। पुनः व्याधम अवदत, व्याध मवदत में मिल गया, व्याधम अवदत, उस व्याध से, व्याध मतलब शिकारी से, अवदत मतलब बोला। तो इस तरह फिर वह जो बाघ था शिकारी से फिर बोला, क्या बोला? समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझाओ। वैसे यहां पर शांत हो गई कहना था, समय बता दिया है, मेरी प्यास, समय मतलब बुझाओ, लेकिन यहां होना चाहिए मेरी प्यास शांत हो गई, मतलब कहने का मतलब अब मेरी प्यास हो गई, पूरी हो गई, शांत हो गई, बुझ गई, तुमने पानी मुझे पिला दिया। तब क्या किया जाए? कहा कि सांप्रतम, अब इस समय, सांप्रतम शब्द बार बार आता है, इसको जरूर हमें लिख लेना चाहिए। सांप्रतम शब्द बार बार आता है क्योंकि सांप्रतम, इदानीम, अधुना, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहां पर सांप्रतम। सांप्रतम का मतलब होता है अब या इस समय। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब क्या किया जाए? कहा कि अब देखो ये करना है हमको कि बुभुक्षितोस्मि, अब कह रहा है देखो प्यास तो बुझ गई लेकिन अब मैं बुभुक्षितोस्मि, बुभुक्षितोस्मि शब्द का अर्थ हमें लिख लेना है। बुभुक्षितोस्मि, इसको संधि विच्छेद करेंगे। चलो संधि विच्छेद करते हैं। बुभुक्षितोस्मि, हाँ लिख लेते हैं यहां पर। बुभुक्षितोस्मि अलग अलग करेंगे तो बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितः शब्द का अर्थ होता है बुभुक्षितः, शब्द का अर्थ है भूखा, पिपासु मतलब प्यासा और बुभुक्षितः मतलब भूखा। इस तरह से कहा कि अब तो देखो प्यास बुझ गई, तुमने उसको ठीक कर दिया, लेकिन अब मैं भूखा हूं तो अब मेरी भूख भी मिटानी होगी। तो इस तरह से अब क्या किया जाए? कहा देखो अब पानी भी पी लिया, अब तो मैं केवल खाना खाने वाला हूं। अब खाना कहां से आए भाई? उसके लिए यह एकदम बता रहा है अब दूसरा उपाय नहीं है, अब तो एकदम सामने भोजन है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा अब? कहा कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। कहा कि मेरा सबसे अच्छा भोजन होता है आदमी का मांस, अब तुम मेरे सामने हो, पानी पी लिया, थकावट भी दूर हो गई, अब मैं तुम्हें पकड़ करके खा जाऊंगा। तो इस तरह से, तो चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए तो धर्म का आचरण किया, तुम्हारे लिए परोपकार का कार्य किया, भलाई का कार्य किया, लेकिन त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम झूठ कहा गया, झूठ बोला गया, भणितम मतलब कहा गया, भणितम शब्द का अर्थ होता है कहा गया, भणितम, मिथ्या भणितम, भणितम मतलब कहा गया, और मिथ्या का मतलब है झूठ, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, सही बात नहीं बोले थे, मैं तुम्हारा हित का कार्य कर रहा हूं और तुम मुझे अब कह रहे हो खा ही जाऊंगा मार करके। तो अब और कह रहा है कि बताओ क्या ऐसी बात ठीक है कि अब मैं तो तुम्हारे लिए धर्म किया काम और तुम कह रहे हो त्वम माम खाद तुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो, अब कह रहे हो कि अब तुम्हें मारकर खा जाऊंगा, यह तो बात ठीक नहीं है।
तो अब यह बात जब ठीक नहीं है तब क्या किया जाए? कहा अब तो बहुत मुश्किल है बताना कि अब कैसे बचेगा प्राण इसका। अब इसके आगे फिर कहता है, व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, का तुम मूर्ख हो? अरे जब मैं भूख से पीड़ित हूं तो भूखा आदमी कुछ सोचता थोड़ी है। क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्त मतलब होता है भूखा, क्षुधा मतलब भूख, आर्त मतलब उससे परेशान। क्षुधार्थ मतलब जो भूख से व्याकुल हो, भूख से व्याकुल के लिए। क्षुधार्ताय शब्द का अर्थ है भूख से व्याकुल के लिए। हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, क्षुधार्ताय का लिख लेते हैं, क्षुधार्ताय, भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल के लिए। भूख से जो व्याकुल है उसके लिए कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि वह न कर सके। तो भूखा क्या न करता है, कहावत है हिंदी में। तो कह रहा है बता भूखा क्या न करता, अब तो मैं भूखा हो गया हूं, तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? कोई भी काम ऐसा है जो उसके लिए अकार्य नहीं है, अकार्य मतलब न करने लायक। कोई काम ऐसा नहीं है जो न करने लायक हो, क्योंकि अब मैं भूख से व्याकुल हूं इसलिए तुझे मैं मार सकता हूं। और सर्व स्वार्थम समीहते, सब सभी प्राणी जो होता है वह स्वार्थ, अपने स्वार्थ को समीहते मतलब इच्छा करता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ चाहता है। समीहते मतलब चाहता है। सभी प्राणी इस संसार में जितने भी हैं वे सबसे पहले अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। तो मैं भी पहले अपना काम करूंगा फिर तुम्हारे कार्य के विषय में सोचूंगा। समीहते लिखा है एक शब्द यहां पर, समीहते मतलब चाहता है, क्या इच्छा करता है। सभी प्राणी अपने स्वार्थ के विषय में ही चाहता है, स्वार्थ को ही पूरा करना चाहता है। इस तरह से तो जब सब स्वार्थ अपना करना चाहते हैं तो मैं क्यों स्वार्थ में करूं? मैं न खाऊंगा तो क्या भूखे मर जाऊं? इसलिए अब मैं तुम्हें जरूर मार करके खाऊंगा। फिर से जो पढ़ा देख लीजिए आप लोग, इसको कहा मैंने, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूं, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख से व्याकुल प्राणी के लिए कुछ भी काम न करने लायक नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं।